सभी देशवासियों को जय भीम, जय मूल निवासी। खुशी की बात है कि जो लोग फुले को नहीं जानते थे, बाबा साहब की बात नहीं मानते थे, उन्होंने इस तरह से जगह-जगह कार्यक्रम करे, तो ये एक बहुत खुशी की बात है। और जैसे मातृ संगठन ने जो हम लेकर चल रहे संविधान और ये जो जन-जन तक जाने के लिए, लोगों के बीच जाने के लिए, तो एक बहुत अच्छा अ, ये महसूस हो रहा है जगह-जगह देखने के बाद। तो सीधा मैं उसमें आती हूँ कि जो ओबीसी वर्ग पे क्या परिणाम हुआ। तो हम जैसे देखेंगे अभी कुछ दिनों से पिछले महीने खास करके ये रामचरितमानस को लेके बहुत जंग छिड़ी थी उत्तर भारत में। तो मैं ये हमारे तरफ से ऐसा किसी ने बयान नहीं दिया, सोशल मीडिया पे चलता रहा। लेकिन मैंने ये सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कभी नहीं बोलने वाले लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। तो ये क्या है? क्या असर हुआ हमारे आंदोलन का, यानी फुले फुले अम्बेडकरी आंदोलन का क्या परिणाम हुआ? तो मैंने ये महसूस किया कि लोगों को जुबान मिल गई है। जैसे कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद ने रामचरितमानस को लेके जो टिप्पणी की, तो उसके समर्थन में बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन आ गए। और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जो यूपी के नेता है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी इस पे टिप्पणियाँ की और बोला कि ये जात मतलब भेदभाव करता है, यानी रामचरितमानस समाज में भेदभाव करता है और अधम जाति का वो सर्टिफिकेट देता है ओबीसी के लोगों के लिए। तो ये एक अच्छा संकेत मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आंदोलन के लिए ये बहुत अच्छा संकेत है। तीसरा कि अखिलेश यादव ने जो अ, विधानसभा सदन में यूपी के जिस तरह से बोला कि बताए शूद्र कौन है, और ये बहुत सारी उन्होंने इस बात का मतलब चर्चा की। और भी ये तो जो लोग मीडिया में आए वो बात हुई। दूसरी बात की जो मीडिया में नहीं आए वो लोग भी इस तरह से बात कर रहे हैं। तो कहीं जो डरा हुआ लोग था, जो डरा हुआ मूल निवासी बहुजन समाज था, वो वैचारिक लेवल पे अपनी बात रख रहा है। ये बहुत हमारे आंदोलन के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि दूसरी तरफ दुश्मन हिंदू राष्ट्र की घोषणा के फिराक में है और वो चाहता है कि इस देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो। तो इसके मामले में अगर ओबीसी वर्ग इस तरह से अगर खुल के सामने आएगा, बुद्धिजीवी वर्ग ओबीसी का खुल के सामने आएगा, तो हमारे आंदोलन के लिए बहुत अच्छी धार मिलेगी। जैसे कि फुले साहब को हमने राष्ट्रीयकरण करा, यानी जो हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के नायक हैं, उनका हमने उस राज्य में वो पैदा हुए लेकिन दूसरे राज्य में ब्राह्मणी मीडिया ने उनको नहीं बताया। लेकिन बामसेप और उसके आउटफिट की वजह से इन अलग-अलग जगह में संत तुकाराम हो गए, ज्योतिराव फुले हो गए, सावित्रीबाई फुले हो गई, साहूजी महाराज और शिवाजी महाराज और भी पेरियार, ईवी रामास्वामी सबके विचार ऐसे घूमने लगे। तो ये एक बहुत अच्छा साइन मुझे लगा और मैंने सोचा कि इस विषय पे हमें बोलना चाहिए और भी महिलाएँ भी इस पे चर्चा कर रही है। तो बहुत अच्छा साइन है कि ये बदलाव हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन वैचारिक लेवल पे बहुत अच्छा है। तो हमको इसको इस तरह से लेना चाहिए कि हमारी लड़ाई विचार से है, हमारी लड़ाई किसी समुदाय से नहीं है। उस समुदाय द्वारा फैलाया हुआ विचार और उस विचार के लोगों को हमने कोने में करना है। तो अगर इस देश का ओबीसी वर्ग जो जनसंख्या में बहुत आधी आबादी से भी ज़्यादा है और साथ में शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, अगर ये वैचारिक लेवल पर भी इकट्ठा हो जाए, मन को एक चुनौती मिल जाएगी और चुनौती है, मैं मानती हूँ कि ये होती है दुश्मन को कि स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर प्रसाद ने जिस तरह से और लक्ष्मण यादव, इन लोगों ने जिस तरह से बात की है, उत्तर भारत में इस पे बहुत सोशल मीडिया पे उफान आया और फिर
ये बात कि उन्हीं के ब्राह्मणी मीडिया ने इसको बंद करने की सोची और वो मुद्दा बंद हो गया। लेकिन आंदोलन के वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हमें जैसे जुबान मिली, महिलाओं को जैसे जुबान मिली, शब्द मिले और वो शब्द किस डायरेक्शन में डालना ये एक सही गाइडलाइन अ, हमारे समाज को मिली। तो जैसे कांशीराम जी ने कहा था कि बामसेब को समाज के ब्रेन का काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बामसेब ने वो काम भली-भांति किया और उसका असर समाज में दिख रहा है और मुझे बहुत खुशी इस बात की। कल मैं एक कार्यक्रम में शिरकत हुई और फुले साहब के ऊपर मुझे बोलने का मौका मिला और मैं बहुत आश्चर्यचकित रही कि ऐसा लगा कि जो लोग फुले साहब को बाबा साहब का कभी लाभ नहीं लेना चाहते थे, उन लोगों ने फुले साहब की जयंती मनाई और जैसे हम एज़ अ ऑर्गेनाइजेशन के तहत तो हम बड़े-बड़े कार्यक्रम करते हैं, लेकिन जिस तरह से गलियों में कार्यक्रम हुए फुले फुले साहब की जयंती के ऊपर और जो मैंने उनको बताया कि बाबा साहब इतने विश्व के सबसे पढ़े-लिखे व्यक्ति होने के बावजूद उन्होंने फुले जी को अपना गुरु क्यों माना और गुरु किस लिए माना और हमारे समाज के ऊपर और महिलाओं के ऊपर फुले साहब ने कितने उपकार किए और जैसे कि अगर फुले साहब नहीं लड़ते यानी ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई नहीं लड़ती तो हम भी इस लड़ाई में शायद नहीं आते। तो एक बहुत अच्छा मुझे महसूस हो रहा है कि जगह-जगह लोग ज्योतिराव फुले की जयंती मना रहे हैं और इस तरह से हम ओबीसी के लोगों को इस आंदोलन में शामिल कर रहे हैं और हमारा हमारा और उनका जुड़ाव हो रहा है। तो जैसे और लोगों ने भी इसमें बात करी, फुले साहब के जीवन पे हमने बहुत बढ़िया हमने वो डाला कि फुले साहब ने कैसे महिलाओं के लिए स्कूल खोले उसके बाद विधवाओं विवाह के लिए उन्होंने बहुत आगे आके काम करा। दूसरा कि शिक्षा ही क्यों ज़रूरी है, तो फुले साहब के विश्लेषण से उन्होंने जो विश्लेषण किया कि समाज की जो गति हो गई है, समाज की जो दिशा और दशा बिगड़ी है, इसका मूल कारण है समाज में शिक्षा का ना होना। यानी जब फुले साहब अपना कार्य कर रहे थे तो अछूतों के लिए और महिलाओं के लिए स्कूल बिल्कुल बंद थे। तो महिलाओं को तो उनको रोज़ याद करना चाहिए, उनके विचारों पे चलना चाहिए। तो शिक्षा के वजह से ही ये इस समाज की उन्नति होगी ऐसा उनका मानना था और बुद्ध का भी यही मानना था कि अविज्ञा यानी ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के अभाव में शूद्रों का नाश हुआ और आगे चल के बाबा साहब ने 3 हमें संदेश दिए, शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो। तो ये 3 सूत्र तो हम एक अपनी जो पूरी महापुरुषों की लाइन के अनुसार अगर हम बात करें तो बुद्ध ने शिक्षा की बात करी, फूले ने इसके लिए बहुत विरोध ही सहा नहीं उनको मारने के लिए लोग आए। तो इतना समर्पण अगर हम देखते फुले साहब को तो हमें बहुत ऐसा लगता है कि हमें और अच्छा और काम करना चाहिए। फुले साहब ने जितने तकलीफ़ें सही, सावित्रीबाई फुले ने और बाबा साहब ने भी बहुत तकलीफ़ें सह के हमारे लिए इतने सारे कार्य किए और आज हम उसका उपभोग कर रहे हैं। तो समाज जीवन में जैसे हम जाते हैं तो मैं बड़े बदलाव देख रही हूँ। युवाओं से बात कर रही हूँ, युवा बहुत इस तरह से आशांकित है कि हमारा जो संगठन है, मातृ संगठन है वो इस समाज को एक नई दिशा देगा और इसीलिए बहुत सारे युवा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रहे हैं, मातृ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रहे हैं और ऑफशूट के साथ भी जुड़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा संकेत है सभी देशवासियों को फुले अम्बेडकर जयंती की और हमारे शुभकामनाएँ और हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है BS4 डोर टू डोर वो भी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। क्लस्टर बनाए गए हैं और क्लस्टर में भी मैं ही 2-3 क्लस्टर में गई और बहुत ही मतलब सम्मानजनक तरीके से लोग हमारी बात सुन रहे हैं, संविधान के ऊपर हम जो बातें रख रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा माहौल निर्माण हो रहा है समाज में
और हम आशा करते हैं कि ऐसा ही वैचारिक माहौल हम बना कर रखे और समाज हमें हमारा साथ दे। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। जय भीम, जय मूल्यवान। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।